एक केरल में बैठे हैं बेचारे घर छोड़ करके, और दूसरे जो जिनसे अभी जो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, उनको अभी जिनसे मोहब्बत हुई है, नई मोहब्बत, उस नई मोहब्बत वाले राजकुमार जो है उनकी चर्चा की देखने, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। सर, अब मनभेद और मतभेद बुला के चुनाव सर के बेटे आरसी चेयरमैन जोगाराम पटेल जी के बेटे अतिरिक्त महाधिवक्ता। देखिए, परिवारवाद क्या है? एक ही परिवार की पार्टी, परिवार के बेटे ही परिवार, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द पार्टी के सारे पदाधिकारी भी उसी परिवार के, पार्टी के 5 सांसदों में से 5 सांसद उसी परिवार के, वो परिवारवाद का अभिप्रेत ये नहीं है कि जो व्यक्ति 20 साल तक साधना करे, लगातार 20 साल तक धरातल पर रह करके काम करे, धरातल पर रह करके मेहनत करे, लोग उसको आकर्षित होकर के उसके साथ जुट करके उसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहें, क्या किसी का बेटा होने के नाते उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उसको उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है? एक परिवार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसी परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी के 5 सांसद के 5 सांसद उसी परिवार के, तब परिवारवाद होता है। और परिवारवाद तब होता है जब एक अयोग्य को योग्य ठहराने के लिए पूरी पार्टी को कुर्बान कर दिया जाता है, हल्कान कर दिया जाता है, देश और पार्टी दोनों के हित कुर्बान कर दिए जाते हैं, तब परिवारवाद होता है। संजीवनी की कालिक मेरे मुंह पर पोतने के लिए राजस्थान की सरकार के मुखिया ने हर संभव प्रयास किए। कुछ टिप्पणियां इसी सर्किट हाउस के बाहर की थी, उसके लिए आज भी न्यायालय में अपराधी की तरह खड़े थे। आज का कह रहा हूं, आज भी न्यायालय में अपराधी की तरह खड़े थे। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अग्नि परीक्षा करके निकलने का तैयार हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सका और न कोई लगा सकेगा। ये झूठ खड़ा करने वाले खुद उस झूठ की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। और आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, 1 साल में कोर्ट जिस दिन फैसला करेगा ना, हाई कोर्ट में, इस संजीवनी के केस में मुझे फंसाने के लिए राजस्थान की सरकार ने आधिकारिक रूप से कह रहा हूं 40 करोड़ रुपए वकीलों को फीस के रूप में दिया है। और उस डिफेमेशन केस से अपने आप को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस जो है आपके और मेरे टैक्स के पैसे से दी है। शब्द कोई सरकार ने बोले थे, मुख्यमंत्री ने बोले थे या व्यक्तिगत रूप से बोले थे? जो मुझे गालियां दी गई थी वो किसने दी थी? माननीय अशोक गहलोत साहब ने दी थी। अब उसका खर्चा जो है राजस्थान सरकार और आपके और मेरे टैक्स के पैसे से हो, उसके लिए चिट्ठी लिख करके गुहार लगा रहे। और मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2 ही विकल्प होंगे, या तो उनके नेता की तरह जो है हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे, और या सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करेंगे। DPR सैंक्शन हो गई, एलिवेटेड रोड का EFC सैंक्शन हो गई, एलिवेटेड रोड का टेंडर प्रोसीजर जो है वो चालू हो गया। जब एक बार टेंडर प्रोसीजर चालू हो जाएगा, इसलिए ये फर्क आपको दिखाना चाहता हूँ। टेंडर नहीं हुआ इसलिए हमने शिलान्यास नहीं किया, क्योंकि टेंडर कंप्लीट हो जाए, कंसेशनर आ जाए तो शिलान्यास करेंगे। यहाँ तो फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी तो भी जमीन खोद करके और जो है फीता काटने का काम किया है। ये फर्क आपको समझना चाहिए। मित्रों, लगभग 100 दिन पहले राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। चुनाव के समय में जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से 100 दिन में उनमें से अधिकांश वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषित किया था कि हम प्रदेश को इस माफिया राज और गुंडागर्दी से मुक्त करा करके भयमुक्त वातावरण देंगे। जिस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में ऐसे अराजक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए की गई, उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। पेपर लीक जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने यह बात कही थी अपने भाषणों के दौरान, प्रेस से बात करते हुए,
कि जनता जब हमें अवसर देगी, हम पेपर लीक पर केवल प्रभावी कार्रवाई ही नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए, अपितु जिन लोगों ने ये पाप किया है उनके षड्यंत्र पूर्वक कारनामों को जनता के सामने लाने का काम भी करेंगे। आप सबने देखा एसआईटी का, हमने किसानों से वादा किया था कि जो किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मिलता है, उसको हम जो है अपनी तरफ से उसमें वृद्धि करेंगे। राज्य सरकार ने उसमें चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने का संकल्प दोहराते हुए 6,000 रुपए की उस किस्त को 8,000 रुपए करना ऐसा घोषित कर दिया, उस पर कार्रवाई होगी। सिलेंडर की प्राइस कम करने का हमने वादा किया था, 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही उसके ऊपर पैसा कम किया था और प्रदेश की सरकार ने निर्णय करके वित्तीय भार अपने कंधों पर उठाते हुए प्रदेश की सरकार ने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर्स को मिल सके, इसको सुनिश्चित किया। चुनाव के मैदान में जब हम थे तब हमने वादा किया था और हमने बार बार चीख करके बात कही थी कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है। और आप सब पत्रकार मित्रों ने भी उस समय इस विषय को बहुत प्रमुखता के साथ में छापा था, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने मीडिया चैनल्स पर, अपने वेब चैनल्स पर दिखाया था कि गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। कल सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई।